जवाहरलाल नेहरू से देख रहे हैं। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मेरे को अपने हाथ से बालूशाही खिलाई हुई है, मानोगे आप? मैं दिल्ली पुलिस अफसर का बेटा हूँ, आज 73 साल में आ गया हूँ। 3 साल 3 मूर्ति रहे हैं मेरे फादर। तो वो पार्टी बनाएगी जो देश के युवा के लिए सोचती है, देश के भविष्य के लिए सोचती है, देश के गरीब के लिए सोचती है। ये नहीं कि अंबानी एडवानी को मालदार बना जाओ। हमारे देश की जो जनता है वो बहुत ही शानदार है, उसने हमेशा एक बढ़िया विकल्प चूज किया। दिल्ली में आप इलेक्शन करा लीजिए, चाहे ईडी लगाओ चाहे सीबीआई लगाओ, कोई भी उनके पीछे लगा लो, दिल्ली में उनकी वापसी हर संभव है। लूट खसोट हो, भ्रष्टाचारी हो, गुंडागर्दी हो, माफियागिरी हो, ये सब यूपी में बर्दाश्त नहीं होता। और सब कुछ जो है और ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच अप टू मार्क एंड अप टू डेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ गुलशन। आज हम आ गए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं। जनता को इस वक्त बेसब्री से इस बात का इंतज़ार है कि आगे 2024 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और इस पूरे देश पर राज करेगी। चलिए जानते हैं जनता से इस बारे में उनकी राय कि क्या चाहती है जनता आखिर। चलिए चलते हैं। तो अंकल, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी अब की बार? देखो बेटा, जितना मर्जी कर लें ये कांग्रेस वाले, आम आदमी जो भी है, सेंटर में मोदी आएगा, ये लिखवा लो आप हमारे से, क्या वो साइन कर दें कोरे कागज पे। समझ गया? मोदी के अलावा इस समय कोई नज़र आ रहा है आपको दूर दूर तक? कोई जिसने पूरा देश संभाला हुआ है, उसका कोई आगे नहीं पीछे नहीं, उसको हर समय टोकते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, राहुल गांधी है, ये है। उस बेचारे का कोई है नहीं आगे। उसने क्या किया? हम जब जवाहरलाल नेहरू से देख रहे हैं, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मेरे को अपने हाथ से बालूशाही खिलाई हुई है, मानोगे आप? मैं दिल्ली पुलिस अफसर का बेटा हूँ, आज 73 साल में आ गया हूँ। 3 साल 3 मूर्ति रहे हैं मेरे फादर, पंडित जी के सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं। दिन में 10 बार जाता था पंडित जी से। बहुत अच्छा। हाँ जी, जो आता था अर्दली सिपाही जिसको बोलते हैं, चल, मेरे को बिल्लू बोलते थे, कहते थे चल चाचा से मिलवाना है। जो इधर से घर से ले जाता था उधर में ले जाता, जो उधर से ड्यूटी से ऑफ करके आता था वो वापस ले जाता था घर। हम पुराने को ठीक है, उनकी हमने सेवा की है, आज तक जो कुछ भी है हमारे पास उन्हीं का है, पर लेकिन राजनीति में हम आज तक कभी नहीं आए। पर अपना तजर्बा बता रहे हैं कि ये मोदी साहब ही आएंगे सेंटर में। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी इस बार? देखिए मैडम, सरकार तो वो पार्टी बनाएगी जो देश के युवा के लिए सोचती है, देश के भविष्य के लिए सोचती है, देश के गरीब के लिए सोचती है। ये नहीं कि अंबानी एडवानी को मालदार बना जाओ बस। प्रधानमंत्री देश का वो होना चाहिए। अंकल, थोड़ा गला खराब हो रखा है, ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया था, माफ़ी चाहता हूँ। देश का प्रधानमंत्री वो इंसान बनना चाहिए जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, जिसने देश को संभाला है पहले से और संभालते आ रहे हैं। ये तो आगे सत्ताधारी राज कर रहे हैं, सत्ता में बैठे। दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मैडम जी, कच्छादारी के बारे में क्या बोला है? वो तो खुद एक नंबर का झूठा निकम्मा है। सरकार से क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी जो आने वाली सरकार होगी, इस पर क्या कहना चाहिए? लोकसभा में मैडम हमारी मांग तो यही है सरकार से, गरीबों को रोजगार मिले, देश का नाम रोशन हो, देश तरक्की करे हमारा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए देश को? बहन बेटी हमारी घर में सलामत रहें। हमारी बहन बेटी सलामत नहीं रहेगी तो देश का नाम तो बदनाम आउट ऑफ कंट्री में होना ही होना है हमारे का। क्या हिंदुस्तान है, वहाँ तो ऐसे होता है। बेइज्जती हमें फील होती है, वो देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी हो रही है इस टाइम बेइज्जती फील, वो बेइज्जती हमें फील होती है जो आज हमारे देश में करतूत चल रही है। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने वाली है? जाहिर सी बात है, जो बढ़िया काम करने वाला प्रधानमंत्री हमारा है, जिसने अब तक एक भी घोटाले नहीं हुए 10 साल में, और दूसरी साइड घोटाले की बाढ़ है या घोटाले वाले लोग हैं, तो देश किसको चुनेगा? जिस देश को अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने देश का भविष्य, परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य और देश को आगे ले जाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग इस सत्ता में आने चाहिए। एक और बात आपने देखो कि हमारे देश में बहुत सारे घोटालेबाज हुए, करोड़पति, अरबपति भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जनता के
जो अपेक्षाएं हैं, देश की जो अपेक्षाएं, उस पर जब भी कोई खरा नहीं उतरा उसको जनता ने उठा के पटक दिया। ये परवाह नहीं की कि वो करोड़पति है कि अरबपति है। चाहे मायावती का शासन देखें आप, मायावती भी धन की बेटी बन गई, कुबेर की बेटी बन गई। कांग्रेसियों की 15 साल की सरकार थी दिल्ली में, उसको भी उखाड़ फेंका। मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार थी, उसको भी उखाड़ फेंका। मुंबई से सरकारें बदलती रही, राजस्थान में बदल जाती, हिमाचल में बदल जाती। जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा वो नहीं टिकेगा, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो घोटालेबाज हो, चाहे वो कितना ही माल लूट करके अपनी जेब में रख ले। तो जनता ने देखो कितने बड़े बड़े लोगों को पटक पटक करके रास्ते पर लाया। तो हमारे देश की जो जनता है वो बहुत ही शानदार है, वो उसने हमेशा एक बढ़िया विकल्प चूज़ किया। अब विकल्प का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हर जगह विकल्प हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी के तौर पर सीएम योगी हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, साउथ इंडिया में आप जाएं तो वहाँ राजनीति का अलग समीकरण मिलता है। असम की साइड में जाएंगे तो वहाँ राजनीति का अलग समीकरण है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान का समीकरण अलग है। फिर भी जनता ने हमेशा बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल व्यक्ति को चुना, जिसने उम्मीद जगाई, जिसने उम्मीदों पर जो जब भी खरा उतरा। आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या मांगे रहेंगी? आने वाले सरकार से हमारी मांगे रहेगी कि अब तक जो हमने गांव तक बिजली पहुंचाई है, किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाई जाए। स्वच्छ भारत के अभियान में जो हमने घर घर शौचालय बनाए हैं, उसे और प्रेरित करके हर व्यक्ति को सम्मानित ढंग के शौचालय दिए जाए। जो रिश्वतें ली गई, जो कमीशंस लिया गया शौचालय बनाने में, उस पर भी लगाम लगाते हुए और पारदर्शी और बेहतर भविष्य भारत का सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भारत के ज़्यादातर 80% बच्चे जो हैं वो आर्ट साइंस से एजुकेशन लेते हैं। आर्ट से बीएससी, आर्ट से एमए, आर्ट से पीएचडी कर लेते हैं। उनके पास कोई टेक्नोलॉजिकल जॉब ओरिएंटेड जॉब्स की स्किल्स नहीं होती। तो मैं समझता हूँ आर्ट साइड के साथ साथ उन्हें टेक्नोलॉजिकल युग से जोड़ा जाए, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग्स हो, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स हो। हर हाथ प्रोडक्ट, हर हाथ तरक्की वाले भारत का निर्माण कर लें हम, जिससे कि हम फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाने के राह चुन लें। काबिल हाईवेज, रोडवेज, एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट्स, ये सब नहीं था हमारे देश में, तब हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो वो था हमारे देश के लोगों के हाथों में प्रोडक्ट। हर जो उस ज़माने में, जो ज़माना था, जिस ज़माने में कि हम बात कर रहे हैं, तब टेक्नोलॉजिकल हम सुपीरियर थे। अभी हमारे पास सुपीरियरिटी कम है, दूसरों के पास ज़्यादा है। दूसरों ने मैकेनाइज सिस्टम अपना लिया और हम अभी हाथ की ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और हम सभी ये जानने के लिए काफ़ी इंतज़ार में है कि आगे कौन सी सरकार जो है वो पूरे भारत देश पर राज करेगी। तो इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस बारे में कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी इस बार? लोकसभा में तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी का जाना कन्फर्म है। इसके पीछे का कारण? मोदी जी ने काम इतने किए हैं तो उनके तो काम आप गिनवा नहीं सकते, इतना काम करके उन्होंने। तो मोदी जी बराबरी कोई है ही नहीं, कोई नेताजी ने, कोई नेता मोदी जी बराबर है ही नहीं। किसको लोगे आप प्राइम मिनिस्टर के लिए? राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी लाइन में ही नहीं है, वो तो किसी गिनती में नहीं है। और जैसे काम मोदी जी ने किए हैं तो उसके लिए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कश्मीर में 317 धारा थी जिसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, ये शायद कभी भविष्य में हट भी जाएगी। जब इंदिरा गांधी जी इतनी शक्तिशाली नेता थी, इंदिरा गांधी जी एमरजेंसी के दौरान वो कुछ भी कर सकती थी। ये अयोध्या का मंदिर था उसको बनवा सकती थी और 370 हटा सकती थी। तो मुस्लिम महिलाओं का जो 3 तलाक का मामला था उसको भी हल कर सकती थी। तो उनके सामने तो विपक्ष था ही नहीं, इंदिरा जी के सामने विपक्ष था ही नहीं कोई भी। जो फैसले लेती थी सब लेती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे इसका काम हो सके। मतलब साफ तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक देश के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं है मोदी जी के कंपेयर में? मोदी जी 9 साल में करके वो उन्होंने नहीं करा। उन्होंने और दिल्ली सरकार के बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल ठीक है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल में कोई काम में कमी नहीं है, काम उनका अच्छा है। केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर बढ़िया है। और दिल्ली में आप इलेक्शन करा लीजिए, चाहे ईडी लगाओ चाहे सीबीआई लगाओ, कोई भी उनके पीछे लगा लो, दिल्ली में उनकी वापसी हर संभव है। दिल्ली में जो अगर दिल्ली प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर बीजेपी ने इनके ऊपर खिलाफ कोई भी एक्शन लिया ना केजरीवाल जी के ऊपर, तो समझ लो जो दिल्ली की 7 सीटें ये चली जाएंगी। और अगले विधानसभा में जो बीजेपी 8 सीटें लेकर बैठी है, ये भी खो के बैठेगी। तो दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है और काम किया इन्होंने। दिल्ली के लिए ऐसी बात है, काम नहीं किया इन्होंने।
लीगली काम किया, क्योंकि इन्होंने राजनीति कभी केजरीवाल ने करी नहीं राजनीति आज तक। जितने सारे नेता हैं बचपन से ही नेता हैं सारे के सारे, इनके घर में कोई ना नेता था, इन्होंने कभी नेतागिरी करी नहीं है। ये तो सीधा IAS थे, IAS के बाद सीधा पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? भारत जोड़ो यात्रा इनको इलेक्शन टाइम में क्यों याद आती है? उससे पहले याद क्यों नहीं आती है? इलेक्शन था 1 साल पहले, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी, जनेऊ भी पहनने लगे, मंदिर भी जाने लगे, हर काम कर खेतों में जाने लगे, मैकेनिक का काम करते हैं, कारपेंटर काम करते हैं। उससे पहले करो ना, उससे पहले क्यों नहीं करते हैं? अभी मुलायम सिंह का इसका अखिलेश यादव का बयान आया था कि मैं अयोध्या जाऊँगा। कब जाओगे भाई? जब इलेक्शन होगा जब जाएंगे, जब इलेक्शन होगा ना वहाँ वोट मांगने जाएंगे राम मंदिर से। अभी चले जाओ, अब क्या बिगड़ रहा है? अभी जाओ ना, अभी नहीं जाएंगे ये, उस टाइम जाएंगे जब इलेक्शन टाइम आ जाएगा। वो कब जाऊँगा मैं भी, जब मंदिर बन जा कंप्लीट हो जाएगा ना जब जाऊँगा। जब जाकर नहीं जाओगे, अब जाओ, कमी देखो क्या कमी है। आपके टाइम तो बनता भी नहीं हो ना, आपको बनने देते। और मुलायम सिंह ने तो गोली चलवा दी थी। और मुलायम सिंह का जो बयान आया था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उनका बयान आया था कि उस टाइम आदमी कम मरे थे, मैं तो और ज़्यादा मरवाने की कोशिश कर रहा, और ज़्यादा मरने चाहिए आदमी। तो ऐसे आदमी को क्या करोगे आप? ऐसे आदमी को देखो, ऐसे आदमी देखो, प्राइम मिनिस्टर देखो, ऐसे आदमी को अखिलेश यादव को। और बीच में तो मुलायम सिंह ने एक बयान दिया था और इसके अखिलेश यादव के बारे में कि मेरे घर में तो औरंगजेब पैदा हो गया, उनका बयान आया था ये बीच में। ये तो किसी लायक है ही नहीं। जब जिस बाप ने बेटे को नकार दिया, उसका आगे क्या करोगे तुम? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार के आने के आसार हैं? आएंगे तो मोदी ही, और आने भी मोदी जी को ही चाहिए। हमारे देश के तरक्की, उन्नति, विकास, समृद्धि के लिए, और साथ ही हमारे भारत देश के रक्षा, सुरक्षा और हिफाजत के दृष्टिकोण से भी, साथ ही साथ भारत देश के जनता जनार्दन, देश की जनता, आम आदमी के भलाई के हेतु भी। जी, दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें, हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में हम रहते हैं और वहीं के हम रहने वाले हैं। और बहरहाल फ़िलहाल हम मुंबई नगरी, माया नगरी के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो मुंबई से चलकर हमारा प्रयागराज जाना हुआ था और फिर प्रयागराज से चलकर हमारा दिल्ली आना हुआ। प्रयागराज तो सब कुछ कुशल मंगल था, ठीक ठाक था, लेकिन दिल्ली में जो कि देश का राजधानी है, दिल्ली में हमने जब कदम रखा, जिस दिन हमने कदम रखा, उसी दिन से हमारी तबीयत खस्ता हाल होते जा रही है। यहाँ पर पानी प्रदूषित है और हवा भी पूर्ण रूप से काफ़ी हद तक प्रदूषण फैल रहा है ज़्यादा। और साथ ही साथ हम बता दें, जिधर भी बैठो वहाँ पर मच्छरों की तादाद इस कदर बड़ी हुई है कि वहाँ पर बैठना भी दुभर हो जाता है, जिसका डर हमें सताता है कि कहीं डेंगू ना हो जाए, कहीं मलेरिया ना हो जाए, और फिर दवा दारू कैसे चलेगा, दवा कहाँ से लेंगे। और जबकि हम ये भी जानते हैं, गए हैं, जो केजरीवाल के जो तमाम मोहल्ला क्लिनिक हैं, जिसकी वो अक्सर बात करते हैं कि हमने ये किया वो किया, मोहल्ला क्लिनिक बंद रहते हैं और वहाँ पर कुत्ता आराम कर रहा होता है। मतलब पूरी तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के मुकाबले इलाहाबाद की मौजूदा स्थिति कुछ हद तक, मतलब काफ़ी हद तक आप कह रहे हैं कि काफ़ी सही है। हमने कहा ना, हम मुंबई से चलकर प्रयागराज यूपी में हमने कदम रखा। मुंबई भी फर्स्ट क्लास था और उत्तर प्रदेश में तो आप जानती हैं, योगी जी महाराज जी का शासन है, सरकार सख्त है, किसी भी तरह का जो अनैतिक कृत्य है उसको बर्दाश्त नहीं की जाती है, चाहे चोरी हो, चकारी हो, लूट खसोट हो, भ्रष्टाचारी हो, गुंडागर्दी हो, माफियागिरी हो, ये सब यूपी में बर्दाश्त नहीं होता। और सब कुछ जो है, और ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच अप टू मार्क एंड अप टू डेट। तो हम सब ने देख ही लिया कि जनता तो अपनी फुल प्लानिंग में नज़र आ रही है कि कौन सी पार्टी को वोट देना है और कौन सी को नहीं। अब हमारे लिए ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आखिर कौन सी पार्टी अपना रंग जमाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।